ये जो हमारे परिवारों में जब एक नया परिवार जुड़ता है तब जो स्थिति कभी कभी बदल जाती है, जिसको आपकी भाषा में कहें तो सास बहू का जो व्यवहार गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, वो क्यों होता है? कभी विचार किया? अब उस गड़बड़ी से निकले तो विचार करें। हमें तो आनंद ही उस गड़बड़ी में पड़े रहने में आता है। देखो, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं रहा। यदि सत्संग हमारे जीवन में बना रहे तो हमें संस्कार प्राप्त होते रहेंगे, हमें ये शिक्षा मिलती रहेगी कि हमें हमारे जीवन में किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। ये शिक्षा तो मिलेगी सत्संग से, गुरुओं से, आचार्यों से, बड़े बुजुर्गों से। अब या तो फिर खुद पढ़ लो ग्रंथों में तो शायद प्राप्त हो जाएगा। खुद पढ़ते नहीं हैं, जिनके पास ग्रंथ हैं, ग्रंथों की शिक्षाएं हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, तो बीच में एक गैप हो जाता है और वो गैप हम भरते हैं अपनी मनमानी से। देखो, श्री राम जी का जब विवाह हुआ तो जब सीता मैया विदा हो रही थी तो उस समय पर माता पिता ने, जनक जी ने और सुनैना ने सीता मैया को शिक्षा दी कैसे रहना है ससुराल में। यद्यपि ये संस्कार पहले से ही दिए जा रहे थे धीरे 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 धीरे, लेकिन अब चूंकि विदाई हो रही है, अब तो पराई हो गई बेटी, तो अब ये जो शिक्षा है ये प्रमुख है और अंतिम है। तो जनक जी, सुनैना जी मैया सीता को शिक्षा दे रहे हैं, और ये मैया सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, जगत जननी है, जगत को जन्म देने वाली, प्रकट करने वाली, बनाने, पालने और पोषण करके समापन करने वाली, उसको भी शिक्षा दे रहे हैं माता पिता जनक जी, सुनैना जी। क्या शिक्षा दे रहे हैं? परिवार में प्रमुख रूप से कुछ ही पात्र होते हैं, सास, ससुर, कोई बुजुर्ग जिनको गुरु कहा जाता है, और पति। तो कह रहे हैं वहां, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। बोलो, भारी लग रहा है, बोलो याद ना बोले कि हाँ बोले और फिर ना करें तो कहेंगे हाँ तो बड़ी बोली कहता है, और करवे के टाइम पे ना करी जा रही सेवा। ऐसा है नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। बेटी से कह रहे हैं, बेटी अब पराए घर जा रही, वहां सास मिलेंगे, ससुर मिलेंगे, गुरु होंगे, गुरु का मतलब परिवार में और वृद्धजन होंगे, इनकी सेवा करना। सेवा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे बन पड़े, और सेवा का सबसे सरल सूत्र यह होता है कि हमसे बुजुर्ग, हमसे बड़े, हमारे द्वारा सम्मानित व्यक्ति हमसे जो भी कहें हम उसको तत्काल पूरा करें, अपना काम रोक दें। तो अक्षरशः पालन करना। तो जैसा ये कहें, सास ससुर गुरु जैसा भी कहें वैसा कर दें। और देखो पति के साथ क्या करना है साहब, पति रुख लख आयसो अनुसरे हो। पति की आज्ञा नहीं माननी, सास ससुर गुरु की माननी है, बस पति कहे तो कहता है। सास ससुर कहें, गुरु कहें, तुरंत कर दो। पति तो आया ही नहीं इसको, पति की कही कब करे, 2 दिन बाद। पति के लिए तो कहा रुख लख, पति का तो मूड देख करके ही समझ जाना चाहिए कि इनको क्या आवश्यकता है।
पति को कहना ना पड़े। पति रुख लख आयश अनुसारे हो, उसका रुख देख करके, यदि गुस्से में है तो साड़ी की डिमांड ना करे। हाँ, साड़ी की जगह कुछ और मिल जाएगा। रुख देखो। अच्छा, ये रुख की बात क्यों कही है? दिमाग को पढ़ लेना चाहिए। क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि आज्ञा तो तुम सबकी पालन कर ही रही हो। पति में क्या स्पेशल है? पति तो भाई पात्र तो स्पेशल है पत्नी के लिए, तो उसके लिए फिर क्रिया भी स्पेशल होनी चाहिए। तो पति इतना स्पेशल पात्र है पत्नी के लिए, समस्त पात्रों से ऊपर उठ करके, कि पति को कहना ही ना पड़ा, बिना कहे ही उसकी बात को हम समझ लें। इतनी हमारी और उसकी एकात्मता होनी चाहिए, इतनी अंतरंगता होनी चाहिए, इतना हमारा उसका दिमाग विचार एक हो जाने चाहिए कि उसको कुछ बताना ही ना पड़े, बोलना ही ना पड़े। आप कहोगे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा? हम कोई एक्सरा मशीन है कि दिमाग पढ़ ले? देखो, जैसे ही विवाह होता है ना, तो अच्छा, एक के लिए समझने के लिए पहले एक छोटी सी कथा सुन लो। भगवान शिव का विवाह हुआ और भगवान शिव विवाह के उपरांत पहुंचे कैलाश पर्वत पे। तो भगवती जगदम्बा ने कहा, मैया पार्वती ने, कि मुंह दिखाई में कुछ दो। अच्छा, वहां भी है ऐसा? ऐसा नहीं चलता है। वहां भी कहा उन्होंने, कुछ दो महाराज। अब भोलेनाथ को तो आप जानो उनका क्या है, भस्म है, बाघंबर है, सांप बिच्छू लटक रहे हैं। अब आदमी पर जो होए सोई तो दे गए। राजा महाराजाओं के गले में मालाएं होती हैं हीरा मोती पन्ना की, वो जब खुश होते हैं तो माला उतार उतार कर दे देते हैं। दशरथ जी को जैसे ही सूचना मिली कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, दासी ने सूचना दी, तुरंत एक माला उतारी दासी को, इनाम में दे दिया। तो जिसके पास जो होता है वही तो देगा। भोलेनाथ के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैया पार्वती प्रसन्न होती, मुंह दिखाई के रस में क्या दे। क्योंकि जो भी मिला था दाइज में विवाह के समय में, वो भोलेनाथ ने वहीं लुटा दिया था सब बारातियों को ही। ये एक एक बात जो है ना, इतनी समझने योग्य है हम सब के लिए, लेकिन हमें मूल कथा के विराम तक पहुंचना है इसलिए। लेकिन भगवान शिव ने जो अपना दहेज वहां लुटा दिया, इस पर घंटों बोला जा सकता है। अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है ये। तो मैया ने कहा कि मुंह दिखाई की कुछ गिफ्ट दो, इनाम कुछ तो दो। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमारे पास तो क्या है, लेकिन अब तुमने मांगा है, देंगे जरूर। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हम आपको ऐसा उपहार देंगे जो आज तक किसी ने किसी को न दिया। क्या उपहार देंगे? ऐसा उपहार ये बात कह देना पति ने, ऐसा उपहार देंगे आज तक किसी ने न दिया। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, अच्छा ऐसा उपहार मिले। मैया भी उत्सुक हो गई। भोलेनाथ ने कहा कि हम आपको अपना आधा शरीर देते हैं, हमारे आधा शरीर आपको हमने उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया, हमारा आधा शरीर आपको। और भगवती जगदम्बा को आधे शरीर में भगवान शिव ने धारण कर लिया। तब से हो गए भगवान अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान की जय। कभी कभी आपने फोटो में देखा होगा, आधे पुरुष होते हैं भगवान, आधे अर्धनारीश्वर होते हैं। वो तभी का प्रसंग है। समाज में भी विवाह होते ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। आधे अंग में जिसका निवास है उस स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं विवाह होते ही। अब आप कल्पना करके बताएं कि आधे शरीर पर अधिकार, प्रवास, निवास होने पर उसको अर्धांगिनी कहा गया, तो क्या आधे दिमाग का अधिकार नहीं है? ऐसा होता है कि यहां से नीचे नीचे वाला आधा है तुम्हारा, ऊपर वाला नहीं है। दिमाग भी तो आधा है,
तो जब दिमाग में भी आधी आप घुसी हुई हो तो फिर पति के आधे दिमाग में क्या चल रहा है ये पति को बताने की जरूरत पड़नी चाहिए आपको। बताओ ऐसा होता है कि इस हाथ में खुजली हो तो ये हाथ पहले बोलेगा इस वाले हाथ से भैया आइए ना यहाँ पे हाथ से मुझे हमारी खुजली कर दो। ऐसा तो नहीं। इस वाले भाग में यानी कि आधा दिमाग इधर काम करता है आधा इधर दिमाग काम करता है। इधर इस वाले हाथ में जैसी ही खुजली हुई तो इस वाले दिमाग ने तत्काल इस हाथ को संकेत दिया, इसने तुरंत जाकर के कहना सुनना पड़ा क्या। ऐसे ही माताओं को भी इस बात में इतना निपुण हो जाना चाहिए, पति की छोटी छोटी बातों को सूक्ष्मता के साथ इतनी अंतरंगता के साथ ध्यान रखना चाहिए कि कब हमारे पति को किस बात की आवश्यकता होती है, उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है, उनको कब किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको प्रसन्नता हो, सुख हो, शांति हो। ये प्रयास करना चाहिए। तो ये कब संभव है? जब हम पति रुख लख आयसु अनुसर हूं, जब हमारे माता पिता हमको कन्या को ये शिक्षा दे करके विदा करेंगे, बेटी पति को कहना ना पड़े ऐसा प्रयास करना। अच्छा आप सच सच बताना, आपको प्यास लग रही हो, आप कहीं से प्यासे आए हो बाहर से और बस बैठते ही आपके सामने पानी आ जाए ठंडा ठंडा, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? तत्काल प्रसन्न होगी कि नहीं? अच्छा कहने के बाद आए तो एक सामान्य बात है, आपने कहा हो पानी आ गया, और एक कहने के बाद भी न आवे तो फिर महाराज आगे की आप सब अनुभवी। तो भैया ये शिक्षा माता पिता के द्वारा दी जाती थी हमें बच्चियों को, और केवल बच्चियों की ही बात नहीं है, रामचरितमानस ऐसा कोई पात्र नहीं छोड़ा जिसके लिए शिक्षा न देते। तो देखो जनक जी ने और सुनैना जी ने अपनी पुत्री को कितनी अच्छी शिक्षा दी कि सास की, ससुर की, गुरुजनों की सेवा करना, जैसी उनकी आज्ञा हो उसमें टीका टिप्पणी मत करना। अगर वो प्रसन्न मन से गर्मी में भी अगर ये कह रहे हैं ना कि गर्म पानी कर दो नहाना है, तो हल्को से गर्म करिए दो। हाँ ऐसा मत करना कि गैस के रसोई में घुस के बुदबुदाओ या गर्मी में गर्म पानी चाहिए तो करिए है, गैस फुकवा गई 1200 को सिलेंडर आ रहा है ना, कोई टीका टिप्पणी नहीं। सास और ससुर की, गुरुजनों की सेवा करने का सौभाग्य भाग्य से प्राप्त होता है, और ये सौभाग्य केवल पुत्री को बहू के रूप में ही प्राप्त होता है कि पूर्व में वहां पर जन्म देने वाली मां थी और अब हमारे सुहाग को जन्म देने वाली मां की पिता की सेवा हमें करने को मिल रही है। और देखो जिसको अपने पति का प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा देखना हो, जिसको अपने पति में प्रसन्नता देखनी हो, अपनी सास को खुश कर लो, आपका पति कभी आपसे नाराज नहीं होगा। पति का मूड बिगड़ा हुआ हो, कुछ मत करो, सास की सेवा में लग जाओ, तुरंत सास, पति के मत पकड़ो पैर, पति का मूड उखड़ रहा हो, सास के पैर दबाने लग जाओ। पैर दबेंगे सासू के, ससुर जी के, प्रणाम आदि सेवा दूसरी, और खुश कौन होगा? आपके प्राणनाथ। देखो कितनी बढ़िया हमारी पत्नी, हमारी मां की कितनी सेवा। तो ऐसे कुछ काम हैं कि करोगे कहीं और उसका परिणाम मिलेगा कहीं और। ये शिक्षा माता पिता के द्वारा पुत्रियों को दी जानी चाहिए, और ये परंपरा जनक जी ने निभाई। और आज के समय में क्या होता है? आज के समय में तो माँ बाप धीरे से कह दे चिंता मत करिए, हाँ फोन धर दो तेरे बैग में, कोई बात हो जाए तो बस एक फोन करके दे रहे, वहीं दिखेंगे सब।
और अगर हमें आए हुए में देखो तो चिंता मत करियो, तेरे सूटकेस में पहिए लग रहे, लड़का ले लियो, अब उठाने की जरूरत ना है। ये शिक्षा दिया जाए। परिणाम आप सबके सामने, छोटी सी बात हो जाए तो हमारा तुरंत। और देखो, विवाह के बाद बहुओं को मायके में ज्यादा बात करनी ना चाहिए फोन से। ये कड़वा है, लेकिन सास ससुर या पति आपको बार बार मायके में फोन करते हुए देख करके कहे भले ही ना, लेकिन वहां के दिल पर बड़ी भारी बीते है, या वो घर के काम ना दिख रहे, फोन पे चुपकी पड़ी है। क्या बात करते हो रोज रोज? वही गिनी चुनी बात। आप दाल बनाइए, कल आलू बैगन बनाइए, झाड़ू लगा दिए, पोछा लगाऊंगी, यही तो बात। और कोई बात क्या कह रहा है? ये व्यर्थ की बातें हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने परिवार को सुगंधित करने में समय लगाओ, उसमें अपना मन लगाओ, दिमाग लगाओ। पहले पत्र लिखे जाते थे, एक आध हफ्ता लग जाता पत्र आने में, फिर एक आध हफ्ता लग जाता था घर से पत्र जाने में। तो बात यहां जब उखड़ती थी तब पहुंचती थी 7 दिन बाद, और तब तक यहां पे हो जाती थी। हाँ, और अब तो रात के 12 बजे फोन खटखटा दो, और रात के 12 बजे फोन बजो या को मतलब चलो निकाल ले गाड़ी, यही सूचनाएं होती। तो भैया, सास की, ससुर की, गुरुजनों की, पति की सेवा भली प्रकार से करने में ही गृहस्थ में सुगंधी आती है, न तो समाज की बातों में फंसने में परिवार का कुछ फायदा है। ज्यादातर अपने घर की कम सुने, अपने घर में कम ध्यान दें, बाहर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ठीक नहीं।